जय जिनेंद्र बंधुओं, आप देख रहे हैं महावीरा टीवी और जिन मंदिर महिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा खास कार्यक्रम जहां हम आपको दर्शन कराते हैं जैन तीर्थ स्थलों की। और इसी खास श्रृंखला में आज हम आपको दर्शन कराएंगे अंतिम केवली श्री 1008 जम्बू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 मथुरा के। ये स्थली है भगवान स्वामी जम्बूदीप की निर्वाण स्थली। यहाँ पर मौजूद है जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ की मूल नायक प्रतिमा। आइए आप भी दर्शन कीजिए भगवान की इस मनोहारी प्रतिमा के और अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कीजिए। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मथुरा 84। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। इस भव्य मंदिर का निर्माण आज से 400 वर्ष पूर्व सेठ मनीराम जी ने करवाया था। कहते हैं इस स्थल से जुड़ी भगवान जम्बू स्वामी की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए ब्रज क्षेत्र में 84 उपवन तथा 84 कुंडों का निर्माण और 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ की गई और इस क्षेत्र पर 84 दिनों तक निरंतर केसर की वर्षा होती रही। इसी कारण इस पवित्र भूमि को 84 कहा जाने लगा। समय चक्र अनुसार ना तो वो उपवन रहे और ना ही वो कुंड, सब कुछ नष्ट हो गया। भक्तों को आज भी इस धरा पर अपने भगवान के होने की अनुभूति प्राप्त होती है। बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र अर्थात जिस स्थान पर भगवान ने कठिन तपस्या कर मोक्ष गति की प्राप्ति की हो और ऐसे सिद्ध क्षेत्र की गरिमा को बनाए रखता है उसका इतिहास और उसका निर्माण। जिन मंदिर महिमा कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं 84 सिद्ध क्षेत्र की, जिसकी गरिमा को बनाए रखे हुए है उसका निर्माण, जो बेहद ही मनोहारी है। कार्यक्रम में यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके बेहद ही खास कार्यक्रम जिन मंदिर महिमा में। यूं तो हर तीर्थ स्थल अपने आप में चमत्कारी होता है। श्री 1008 भगवान जम्मू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 जिस स्थान से जुड़ी है बेहद ही चमत्कारी बातें। तो आइए आपको कार्यक्रम में बताते हैं कि कैसे ये क्षेत्र सिद्ध हुआ। मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए जाते समय मंदिर से पहले ही मनोहारी मान स्तंभ के दर्शन होते हैं। जैन समाज में मान स्तंभ का अत्यंत महत्व है। माना जाता है कि मान स्तंभ हर अभिमानी का मार्गमर्दन करता है। जब जब कर्मों की वजह से अभिमान की अतिशयोक्ति हुई है, तब तब ये मान स्तंभ अभिमान को दूर कर धर्म की राह दिखाता है। मथुरा 84 तीर्थ क्षेत्र में स्थापित इस मान स्तंभ का निर्माण आचार्य शांति सागर जी महाराज की प्रेरणा से आज से 70 वर्ष पूर्व कराया गया था। तभी से ये मान स्तंभ अपनी अटल और अविचल छवि के साथ अभिमानियों के मान का हरण कर उनको धर्म पथ पर अग्रसित करता है। पचास फीट ऊंचे इस मान स्तंभ में भगवान शांतिनाथ की चौमुखी प्रतिमा विराजमान की गई है। चारों दिशाओं में प्रतिमा की होने की वजह से भक्तों को प्रत्येक दिशा से अपने जिनेंद्र देव के दर्शन सहज ही हो जाते हैं। इस पवित्र मान स्तंभ के दर्शन करने के बाद भक्तों के भक्ति रूपी कदम इस सिद्ध क्षेत्र के मूल जिनाले की ओर अपने आप मानो बढ़ने से लगते हैं। कहते हैं अगर पंखों में जान हो तो आसमान दूर नहीं, और भक्ति में भाव हो तो भगवान दूर नहीं। कुछ इसी भक्ति भाव से आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री जम्मू स्वामी जी की निर्वाण स्थली के। कार्यक्रम में यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कार्यक्रम जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्री 1008 भगवान जम्मू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 मथुरा, ये स्थान बेहद ही वंदनीय और पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से भगवान के चरणों में आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर जी में विराजमान मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा भक्तगणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये प्रतिमा सेठ लक्ष्मीचंद जी को ग्वालियर में खुदाई से प्राप्त हुई थी, लेकिन जब इस प्रतिमा को ग्वालियर से मथुरा 84 लाने के लिए उठाया गया तो ये प्रतिमा अचल हो गई और प्रतिमा को उठाना तो दूर, कोई प्रतिमा को हिला भी ना सका। तत्पश्चात सेठ लक्ष्मीचंद जी को स्वप्न आया, मानो कोई कह रहा हो, अगर कोई धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले, प्रतिमा को उठाएगा तो ही प्रतिमा आसानी से मथुरा ले जाई जा सकेगी।
तब सेठ लक्ष्मी चंद जी के पुत्र सेठ रघुनाथ दास जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर प्रतिमा को एक फूल के समान उठाकर बैलगाड़ी में रख दिया और प्रतिमा जी आसानी से मथुरा आ गईं। आज भी सेठ मनीराम जी की पीढ़ी में उनके वंशज सेठ विजय कुमार जैन भी मंदिर जी में तन मन धन से क्षेत्र की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। भगवान पार्श्वनाथ की अतिशयकारी विघ्न हरण प्रतिमा मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित ग्राम धौरेरा से प्राप्त हुई। ये प्रतिमा इतनी चमत्कारी है, इसके दर्शन मात्र से ही भूत प्रेत सब व्याधा हर विघ्न दूर हो जाते हैं। भक्त यहाँ शनि दोष निवारक मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन कर अपने कष्टों को दूर कर धन्य हो जाते हैं। क्षेत्र पर बाहर से पधारे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिदिन अभिषेक, पूजा, शांति धारा होती रहती है, जो बड़ी मनमोहक होती है। यहाँ हर भक्त भगवान की आस्था में लीन है। इस क्षेत्र पर बड़े बड़े विधान और जाप होते हैं और साधु संतों का आवागमन लगा सा रहता है। कहते हैं क्षेत्र पर स्थापित मनसापूर्ण श्री क्षेत्रपाल जी से सच्चे मन से जो कुछ भी मनोकामना मांगो, ये अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। आज से 400 वर्ष पूर्व धर्म में आस्था रखने वाले ग्राम डीग निवासी जोधराज जी को स्वप्न हुआ। मथुरा नगर में भगवान जम्बू स्वामी के चरण चिन्ह भूगर्भ में दावे हुए हैं। जोधराज ने यहाँ आकर खुदाई की और प्रभु के चरण चिन्ह प्राप्त हुए, जो आज क्षेत्र की प्राचीनता को दर्शा रहे हैं। श्वेत पिच्छाचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की प्रेरणा से क्षेत्र पर भगवान जम्बू स्वामी की विशालकाय 18 फीट ऊंची तथा 65 टन वजनी पद्मासन ग्रेनाइट की प्रतिमा विराजित की गई। प्रतिमा के चारों ओर 6 एकड़ भूमि पर फलदार वृक्षों का बगीचा है। भगवान जम्बू स्वामी का जन्म राजगृही में सेठ ऋषभ दत्त के पुत्र के रूप में हुआ था। भगवान जम्बू स्वामी तीर्थंकर महावीर के अनुयायी सुधर्माचार्य के शिष्य थे। जम्बू स्वामी अंतिम केवल ज्ञानी माने जाते हैं। इनके बाद कोई भी मुनि मोक्ष गति को प्राप्त नहीं कर सके। अंतिम अनुबद केवली तीन लोक नामी। ओम जय जम्बू स्वामी। जय जम्बू स्वामी, स्वामी जय जम्बू स्वामी। अंतिम अनुबद केवली, अंतिम अनुबद केवली तीन लोक नामी। ओम जय जम्बू स्वामी। जन्म पूर्व जिनमती माता ने 5 स्वप्न देखे। स्वामी 5 स्वप्न देखे। अरहदास पितुराज ग्रही ग्रह। अरहदास पितुराज ग्रही ग्रह। जय घन घंट बजी। ओम जय जम्बू स्वामी। राज वैभव तृणवत त्यागे सुधि चौथ वैसा खाई। स्वामी चौथ वैसा खाई।
अति श्री विनय रूप रे तज दीक्षा वाई ओम जय जम्बू स्वामी। गुरुधर व्रत तप ध्यान लीन रह श्रुत ज्ञान पाया स्वामी श्रुत ज्ञान पाया। 38 वर्षों तक विहार कर 38 वर्षों तक विहार कर जन उपदेश दिया ओम जय जम्बू स्वामी। मथुरा नगरी धन्य हुई अष्ट कर्मों का नाश किया। स्वामी कर्मों का नाश किया। सीतालय में जाय विराजे सिद्धालय में जाय विराजे। जय शिव रमणी पिया ओम जय जम्बू स्वामी। नाम 84 मथुरा पावन 84 भ्रमण कटे। स्वामी 84 भ्रमण कटे। 84 की आयु प्राप्त की 84 की आयु प्राप्त की। जन जन शीश नमे ओम जय जम्बू स्वामी। निश दिन प्रभु चरणों में ज्ञान के दीप जले। स्वामी ज्ञान के दीप जले। जगमग जगमग करत आरती जगमग जगमग करत आरती। जन मन हर्ष भरे ओम जय जम्बू स्वामी। आरती करते हैं जिनवर भव भ्रमण के बंद कटे। स्वामी भ्रमण के बंध कटे। शिवपुर मार्ग मिले हम सबको शिवपुर मार्ग मिले हम सबको। यही भाव धरते ओम जय जम्बू स्वामी। जय जम्बू स्वामी स्वामी जय जम्बू स्वामी। अंतिम अनुबद केवल अंतिम अनुबद केवल तीन लोक नामी ओम जय जम्बू स्वामी। तपस्या और मोक्ष के स्थले अंतिम केवली श्री 1008 भगवान जम्मू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 मथुरा, जहाँ हजारों श्रावक भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे पवित्र और पावन स्थल के दर्शन कर हमने अपना जीवन सफल बना लिया। जिन मंदिर महिमा की इस खास श्रृंखला में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम आपको दर्शन कराएंगे एक और पावन और पवित्र स्थल के। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए महावीरा टीवी। जय जिनेंद्र। क्षेत्र दिल्ली से 150 किलोमीटर तथा आगरा से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र पर आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग तथा वायु मार्ग द्वारा भी आसानी से पहुंच सकते हैं।